आप रेडियो के लिए लिखा करती थी जी। फिर आप एक्टिंग की जानिब कैसे आ गई हैं, ये सफ़र बताइए ना हमें। भाई ये प्लान नहीं था कि एक्टिंग की जानिब आना है। टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं था और कोई एफर्ट नहीं की इसके लिए। एक ड्रामे में कोई खातून थी जिन्होंने एक नौकरानी का कैरेक्टर करना था, 2 सीन्स थे उसके, सीन्स भी नहीं बल्कि ग्लिम्सेस थे, ऐसी मोन्टाज दरवाजा खोलने के कुछ समथिंग लाइक दैट। तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी कॉटन की। मैंने कहा ये कौन सी नौकरानी होगी जो साड़ी पहन के आएगी। तो मैंने सोचा कि बंगाली कर देती हूँ, क्योंकि डायरेक्टर मुझे कह रहा था कर दो प्लीज़। वो ड्रामा लिखा, उस ड्रामे का नाम था बबल्स। उसमें कोई 2 सीन्स थे, सीन्स नहीं मोन्टाजेस थे। वो देखा था फसी ने, फिर वो इतना बड़ा कैरेक्टर मुझे दे दिया। और जब तक मिल रहा था मुझे, जब वो हो रही थी बात कि आप ये कैरेक्टर करें, तो मुझे नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था मैंने ऐसे ही कोई खिड़की दरवाज़ा खोलना है या किसी को पर्स पकड़ाना है या नॉक करना है, यही हो सकता है। ठीक है। मगर फिर उन्होंने बहुत बड़ा कैरेक्टर दे दिया और किस मुश्किल से मैंने उससे पहले आप फसी को नहीं जानती थी? नहीं। अच्छा, तो उन्होंने ऑन स्क्रीन आपको देखा एंड ही सेड कि मुझे ये कैरेक्टर, क्योंकि ये ड्रामा उनका अपना लिखा हुआ था। अच्छा, उन्होंने कहा मैंने तो ये कैरेक्टर नहीं लिखा, ये कहाँ से आ रहा है। हाँ। वहां से उन्होंने कहा था कि मुझे ये चाहिए अपने बंस रोड की नीलोफर के लिए। और उस प्ले के डायरेक्टर कौन थे जिसमें आपने ये छोटा सा मजहर मोइन? मजहर मोइन साहब, क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जिस एक्टर ने कभी थिएटर नहीं किया उसको एक्टिंग की ABCD नहीं समझ आ सकती, तो क्या ये बात सच है? क्योंकि आपने पहले थिएटर किया एंड देन ऑन स्क्रीन आप अपेयर हुई हैं। पता नहीं, मुझे तो अभी भी एक्टिंग की ABCD समझ में नहीं आती। तो इसमें हाँ, ये आप लोगों को लगता है, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर। मैं नहीं समझती कि मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, ये उसकी मेहरबानी है। मैं कुछ भी कर देती हूँ, आप लोगों को पसंद आ जाता है। थिएटर पर कौन कौन से कैरेक्टर्स कंसीव कर चुकी हैं और किस तरह के कैरेक्टर्स और किस तरह के इश्यूज को आप लिखा करती थी, कलम बंद किया करती थी? थिएटर नहीं लिखा मैंने। अच्छा। मैंने रेडियो प्लेज लिखे हैं। अच्छा अच्छा, थिएटर के लिए कभी कोई ड्रामा नहीं लिखा? थिएटर के लिए लिखा नहीं, परफॉर्म किया है। थिएटर मैंने डायरेक्ट किया है, मगर कोई और स्क्रिप्ट किसी और के लिखे पे। और वो सारे लोग जो थे वो इंडियन कंपनी थी एक जो दुबई में, मगर वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो सेट ऑफ पीपल जिनके साथ मैंने काम किया, पूरी कास्ट बैठी है और अगर कोई आंखें बंद करके दाखिल हो तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ कोई बैठा है। इतने खामोश, फोकस और सिमटे हुए। मैंने बहुत सीखा है। क्या बात है। तो किस तरह के कैरेक्टर्स कंसीव किए थिएटर में आपने? थिएटर में मैंने एक जो मुझे पर्सनली जो बहुत पसंद है, वो एक लड़की थी, वो स्विमर थी, बेस्ट स्विमर। और वो कोई गलत जंप लगा देती है तो उसके सर पे चोट आती है। उसे डॉक्टर्स कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए ये स्विमिंग नहीं करे। अब वो उसका ऑब्सेशन था स्विमिंग, तो वो खुशकी पे ही स्विमिंग करती थी। वो एक कमाल मज़े का जेस्चर है। वो ऐसा कैरेक्टर था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग हंसते हंसते गिर पड़े कुर्सियों से। क्या होता है? उसके बाद जो अभी तक जो भी मैंने काम किया है, जो सबसे दिल के करीब है कैरेक्टर, वो है बंस रोड की नीलोफर की सईदा। क्या बात। वाह। अच्छा, ये जो 2 कैरेक्टर्स थे आपके, इसको आपने कंसीव कैसे किया था? ये कैरेक्टर्स बने कैसे थे? राइटर की मेहनत थी, डायरेक्टर की थी, आपके साथ किसकी एफर्ट ज़्यादा थी जो ये कैरेक्टर बने थे? ये सवाल इतना अहम आपने मुझसे पूछा है कि ये 2 कैरेक्टर्स जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पहले बंस रोड की नीलोफर, वो उसका थोड़ी सी बात करती चलूँ। वो मेरा पहला प्ले था। मुझे तो बिल्कुल कख नहीं पता कि ड्रामा कैसे होता है भाई। टीवी का थिएटर तो किया था, रेडियो भी किया था, मुझे क्या पता कि यूं खड़े होंगे तो उसकी लाइट खत्म हो जाएगी और ये और कोई बड़े बड़े लोग, सबसे जिन लोगों को आप टीवी में देखते थे, आबिद अली साहब बैठे, सबसे पहले सीन उनका, अब वो उनको रोटी खिलानी है। आबिद साहब कहने लगे मुझे लगा कि ये इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, इनके सामने मुझे कहाँ इतना बड़ा कैरेक्टर दे दिया। फिर जो मजहर मोइन से उन्होंने वो डायरेक्ट किया था,
मजहर ने तो बुखार ही चढ़ा दिया था मुझे, और वो पहले ड्रामे की ट्रेनिंग पूरी जिंदगी में मुझे काम आती है। मजहर किसी को ट्रेंड करते हैं तो सबसे मजे की बात यह है कि वो इतना जिद करते हैं कि पहले बंदा भाग जाए। क्या मतलब? अगर वो एग्जाम पास कर लिया ना आपने मजहर वाला, तो बस फिर आपकी जिंदगी आसान है, सफल हो जाएगी। अब वो मुझे वो कहने लगे कि डर के मारे लाइनें या ना याद हों। आप सोचें, इधर से नबील आ रहे हैं, टीवी में देखा बड़े आर्टिस्ट सीनियर, उधर से मोदी भी थे उस सेट पे, इतने बड़े बड़े लोगों को देख के आपको पता है एक आम इंसान यूं हो जाता है। मैं अभी भी यूं हो जाती हूँ श्योर, बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों के काम बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, तो हाथ पांव ठंडे, बुखार तेज, और ऊपर से डायरेक्टर कह रहे याद वाद कुछ करने का आपका इरादा है कि नहीं? आधे ड्रामे में मैंने उनसे जाके कहा, सुनिए मैंने आपसे एक बात करनी है। जी बोलिए। मैंने कहा किसी तरह इस ड्रामे में से मुझे निकाल नहीं सकते। मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता, और कसम से आज भी यही लगता है कि नहीं कर सकूंगी, बस क्या होगा, कोई और कर ले। ये होता। उसी सेट पे आपकी नबील से मुलाकात हुई थी तो ही आपको बुलबुले ऑफर हुआ था या? उस सेट पे नहीं, वो मेरा पहला प्ले था। मुलाकात हुई थी जैसे सलाम दुआ होती है उसके, जब मैंने एक सीरियल और एक सोप टाइप कर लिया, मेरी अधूरी मोहब्बत और ये ज़िंदगी है, ये करने के बाद एक दिन फ़ोन आया, मेरे पास लिस्टेड नहीं था नाम से कि ये नबील का नाम है, तो रैंडमली एक फ़ोन आया, यार वो एक करैक्टर है। अब मुझे ना समझ में आया कि ये नबील हैं। मैंने कहा आगे दिल में ये था आगे एक्टिंग तो करनी है नहीं, मैं सॉरी, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती, फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने मैसेजेस चेक किए और उसी नंबर से नीचे लिखा हुआ नबील। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया, मैंने कहा नबील माफ़ कर दो, मुझे पहचानी नहीं थी। तो खैर वो उन्होंने बुलाया, एक एपिसोड के लिए आना था, तो उन्होंने कहा कि ये यार माफ़ कर देना, सॉरी मेरी माँ का कैरेक्टर है। तब मैंने कहा कोई बात नहीं, कितनी देर का? एक एपिसोड। मैंने कहा ठीक है, फिर एक ही एपिसोड करनी है, और माँ कहाँ से आई है? फैसलाबाद से। हाँ। तो मैंने कहा करूँ क्या इसमें, माँ आई है और क्या करेगी वो? हाँ। तो मैंने कहा भरपूर ठहरक निकाल दो इसके ऊपर। मैंने कहा एक मोटा चश्मा, वो दुरानी साहब हुआ करते थे पीटीवी पे, वो चश्मा मंगा दो। जब वो चश्मा लाके पहन लिया, करना शुरू किया, अब जमीन मुझे कभी यहाँ नजर आए कभी वहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये जो इसकी वॉक है ये उस चश्मे की वजह से बनी है। अच्छा। क्योंकि मुझे वो नजर नहीं आता और मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी। हाँ। तो ये सब लोग इन्होंने कहा कि ऐसे ही चलो। मैंने कहा अरे मैं तो ये गिर ना जाऊं, मतलब बत्तख की चाल बन गई। तो वो सब ऑफ कोर्स सारे बाकी टीम मेंबर्स सब ने हेल्प आउट किया, मैंने एफर्ट्स डाली, मतलब इट वाज अ कॉम्बिनेशन। मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो हईशावश है या चुप है ये एक किस्त में मैं बोलती थी, और जब अगली किस्त लिख कर आती थी तो राइटर ने वही लिखा हुआ भी होता था। अच्छा, क्या बात